आई एम गुल। हम स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर का क्वेश्चन। देर आर 6 टीचर्स ABCDE एंड F इन अ स्कूल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में नोट करना है, ठीक है, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो और आप जल्दी से लॉजिक बना लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में आपको सोचना ज़्यादा होता है तो टाइम लग जाता है। आपने हर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट करना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन के अंदर लॉजिक बनाने के लिए कौन सा पॉइंट यूज़ हो रहा होगा, कौन सा नहीं हो रहा होगा। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो आपने जैसे ही पढ़ना शुरू करना है, आपने एक साइड पे शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाना है ताकि टाइम आपका सेव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसा कि अगर हम पढ़ते हैं देयर आर 6 टीचर्स, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर कितने टीचर्स हैं, 6 टीचर्स हैं। मैं सबसे पहले एक साइड पे लिख लूँगी 6 टीचर्स। ABCDE एंड F, उनके नाम हैं ABCD और F, तो मैंने वो सारे लिख लेने हैं। ABC है, D है, E है और F है। नेक्स्ट वो कहता है ईच ऑफ द टीचर्स, हर टीचर टीचेस 2 सब्जेक्ट, वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है। 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है और अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। लाइक कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर हम ले लें, वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट वो पढ़ाएगा और एक वो कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ठीक है। डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री, डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था। तो इनमें से जो डी हमारे पास टीचर है, जो हमें यहाँ दिया हुआ है डी, उसका वो कहता है कि उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँगी कि डी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री पढ़ाता था। वाइल द अदर 3 हैव इट एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, जबकि वो कहता है कि कोई से 3 बाकी इस तरह से टीचर्स हैं जिनका हिस्ट्री जो है वो ऑप्शनल कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कि कोई भी 3 टीचर, ये ABCDEF, इनमें से कोई भी 3 टीचर ऐसे हो सकते हैं डी के अलावा, क्योंकि डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हिस्ट्री बता दिया है। और वो कहता है कि कोई से बाकी 3 ऐसे टीचर हैं जिनका हिस्ट्री जो है वो एज कंपल्सरी सब्जेक्ट है। तो अब वो कोई भी हो सकते हैं, वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, E और F कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी शॉर्ट फॉर्म में कि 3 अदर, और मैंने यहाँ पे लिख देना है कि उनका कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है E एंड F हैव फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट। वो कहता है कि जो E और F है हमारे पास, उनका कोई सा भी एक सब्जेक्ट फिजिक्स है। लाइक आप देखो, अगर E है हमारे पास, उसका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा, उसका एक कंपल्सरी सब्जेक्ट भी होगा। इस तरह जो F है उसके साथ भी सेम सिनेरियो होगा, उसका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसका एक जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा। तो वो कहता है कि फिजिक्स उनमें से कोई एक सब्जेक्ट है। लाइक E जो है वो फिजिक्स पढ़ाता है, वो ऑप्शनल भी हो सकता है, वो कंपल्सरी भी हो सकता है, हमें ये बात नहीं बताई है कि कौन सा सब्जेक्ट है वो। इस तरह F जो है वो भी फिजिक्स पढ़ाता है, वो कंपल्सरी सब्जेक्ट भी हो सकता है उसका, वो एज कंपल्सरी सब्जेक्ट भी उसको पढ़ाता हो सकता है, पढ़ाता, और हो सकता है वो एज ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाता हो। लेकिन वो E और F जो है वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वन ऑफ देयर सब्जेक्ट फिजिक्स है। तो नेक्स्ट वो कहता है F कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, F का कंपल्सरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। अब आप देखो, जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर सपोज कोई एक पर्सन दिया हुआ है, कोई एक पर्सन या कोई भी एक चीज़ ले लो, उससे रिलेट बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। लाइक उसकी कोई क्वालिटी बताई गई है, जैसे कि बता रहा है कि अली है, उसको ड्राइंग भी पसंद है, और अली को जो है वो पेंटिंग भी पसंद है, सॉरी रीडिंग भी पसंद है, और अली को जो है वो राइटिंग भी पसंद है। अगर कोई एक पर्सन से बहुत सारी क्वालिटीज़ को रिलेट किया गया हो, या कुछ क्वालिटीज़ को रिलेट किया गया हो,
या फिर इस तरह से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आपने हमेशा टेबल बना लेना है। उससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, आपका टाइम जो है वो लेस कंज्यूम होता है, और टाइम तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस केस में आपने टेबल बनाना है, क्योंकि उसी तरह उसने ऑप्शनल की बात की है, कहीं पे उसने कंपलसरी सब्जेक्ट की बात की है, तो आपने टेबल बनाना है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने टेबल कैसे बनाना है। आपने टेबल बनाना है इस तरह से, 6 उसमें रोज होंगी, लाइक ये 6 रोज हैं, क्योंकि हमारे पास 6 टीचर हैं। मैंने एक साइड पे सारे टीचर्स के नाम लिख लेने हैं, ये A B C D E और F, ये टीचर्स के नाम लिख लेने हैं। फिर इस तरह आपने कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट की हेडिंग दे देनी है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट, जो ए का कंपलसरी सब्जेक्ट होगा वो आपने उसके आगे लिखना है, फिर जहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिख देना है, ताकि जल्दी से हम पिक कर सकें आंसर्स को, जल्दी से समझ आ जाए सारी। अब आप देखो, हमने अब तक क्या इन्फॉर्मेशन लिखी थी। हमने सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि हमारे पास डी का जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। ये हमने ऊपर यही लिखा था ना, हमारी कंडीशन यही थी। ये देखो, डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है। ये देखो, डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो यहाँ डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने हिस्ट्री लिख दी है। डी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री लिख दिया। वाइल द अदर 3 हैव हिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट। अभी हमें पता नहीं है कि कौन से 3 है जिनका कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो वो अभी हम नहीं लिखते हैं। दूसरी, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ई और जो एफ है उनका वन ऑफ देयर जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास फिजिक्स है। हमें ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है, लाइक ऑप्शनल है या कंपलसरी है। तो अभी के लिए, क्योंकि अभी मुझे श्योर नहीं है एक बात, तो मैं अभी ये सेंटर में लिख देती हूँ फिजिक्स को सेंटर में लिख दूंगी, ई के केस में भी और एफ के केस में भी, कि हो सकता है वो कंपलसरी और हो सकता है कि वो ऑप्शनल हो। हमें इस सिनेरियो का भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट आप देखो, एफ कंपलसरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। एफ का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। अब एफ हमारे पास उसका कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स लिख दिया, मैथ लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर हमारे पास एफ का कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ है, तो फिजिक्स फिर क्या होगा, फिजिक्स जाहिर है फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, क्योंकि फिजिक्स का तो हमें श्योर नहीं था, है ना। फिजिक्स तो वन ऑफ देयर सब्जेक्ट उसने बताया था, फिजिक्स का हमें श्योर ही नहीं था। मैथ्स का हमें श्योर है कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो अगर कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास मैथ है, तो फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स होगा। तो इस तरह हमारे पास ये तो एडजस्ट हो गया, हमें पता चल गया कि कंपलसरी सब्जेक्ट में मैथ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिक्स है। वो कहता है विच इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि जो मैथमेटिक्स है, एफ कंपलसरी सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स है, विच इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सी और ई दोनों का, सी का भी और ई का भी। सी यहाँ पर ये है, इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, मैथ है, और ई का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ई का ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ है। तो अगर ई का ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ है, तो फिर फिजिक्स जाहिर है कंपलसरी होगा, क्योंकि हमें एफ की तरह हमें फिजिक्स का श्योर नहीं था ना कि फिजिक्स कंपलसरी है या ऑप्शनल है। अब उसने हमें खुद बता दिया है कि मैथ जो है वो हमारे पास उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि जो फिजिक्स है वो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट था। तो इस तरह हमने ये एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट। वो कहता है कि हिस्ट्री और जो इंग्लिश है वो ए के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ कंपलसरी और ऑप्शनल। लेकिन कंपलसरी और ऑप्शनल में अगर हम देखें तो दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ डी, वो डी के रिवर्स हैं। यानी इंग्लिश का ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, हमें पता है, वो हिस्ट्री और इंग्लिश है। उसने हमें बता दिए कि वो हिस्ट्री और इंग्लिश है, उसने हमें ये नहीं बताया है कि वो ऑप्शनल कौन सा है इनमें से और इनमें से कंपलसरी कौन सा है। यानी कंपलसरी में हिस्ट्री भी हो सकता है, कंपलसरी में इंग्लिश भी हो सकता है, इस तरह ऑप्शनल में भी हिस्ट्री भी हो सकता है और ऑप्शनल में इंग्लिश भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर हिस्ट्री जो है वो ए का कंपलसरी सब्जेक्ट हम बना देते हैं, तो इंग्लिश उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर हम इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट बना देते हैं, तो हम हिस्ट्री को उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कर देंगे।
तो अभी हमें ये बात श्योर नहीं है। उसने वही बात नेक्स्ट में हमें बताई है कि दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ डी, वो रिवर्स है डी का। डी में क्या है, डी के अंदर आप देखो, डी में ये वाली इन्फॉर्मेशन थी कि डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जो हमने लिख दिया था। अगर डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है और ए के सब्जेक्ट रिवर्स हैं, यानी कि अगर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हिस्ट्री क्या होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो रिवर्स है, उसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। जो ऑप्शनल में होगा वो कंपलसरी में चला जाएगा, जो कंपलसरी में होगा वो ऑप्शनल में चला जाएगा। तो हिस्ट्री तो कंपलसरी है। अब वो कहता है कि इंग्लिश भी वो पढ़ाता है और वो भी रिवर्स है हमारे पास डी का। तो डी का रिवर्स है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इंग्लिश होगा जो कि कंपलसरी होगा और उसका हम रिवर्स करेंगे और वो ऑप्शनल में हम इंग्लिश को यहाँ पर ए के केस में रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है ये इसका रिवर्स हो जाएगा। इसकी आपको समझ आ गई है? सेम सिंपल सी बात है। उसने पहले हमें हिस्ट्री और इंग्लिश ए के सब्जेक्ट सिंपल बताए हैं, फिर उसने हमें बताया है कि कंपलसरी और ऑप्शनल के केस में वो हमारे पास डी का रिवर्स है। डी का रिवर्स हमने करना था तो हमने क्या किया, पहले हिस्ट्री अगर ऑप्शनल है डी के केस में तो ए के केस में उसे कंपलसरी में रख दिया, और डी के केस में हमारे पास इंग्लिश हम रख देंगे कंपलसरी में, और ऑप्शनल में फिर हम यहाँ पर ए के केस में इंग्लिश को रख देंगे ताकि वो रिवर्स हो जाए, क्योंकि इसी तरह रिवर्स बनना था। नेक्स्ट वो कहता है केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम। केमिस्ट्री जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वन ऑफ देम का। ठीक है, वन ऑफ देम उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो हमारे पास केमिस्ट्री है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास ए का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, डी का भी, और ई का भी, और एफ का भी। हमारे पास बी का नहीं लिखा हुआ, अब स्पेस ही ये बचती है। तो वन ऑफ देम का सिर्फ कोई एक टीचर है जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे, तो हमारे पास बी ही हो सकता है क्योंकि हमारे पास स्पेस ही यहाँ पे है। इस तरह यहाँ पर हमने फिल कर दिया कि वो केमिस्ट्री है। अब आप देखो, ये हमने कंडीशन लिखी थी कि अदर थ्री हैव कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री है। अब अदर थ्री यानी कि एक तो ए है हमारे पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ा रहा है, बाकी डी भी इंग्लिश पढ़ा रहा है, ई फिजिक्स पढ़ा रहा है, एफ मैथ करवा रहा है। तो थ्री हम यही बना सकते हैं कि ए हमारे पास ऑलरेडी हिस्ट्री है, हम बी में भी हिस्ट्री लिख देंगे और हम सी में भी हिस्ट्री लिख देंगे। इस तरह आपका पूरा जो है वो टेबल फिल हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचना पड़ता है। अब आप देखो नेक्स्ट वो आपको ये कंडीशन ही है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। द ओनली फीमेल टीचर इन द स्कूल हैज़ इंग्लिश एज वन ऑफ देयर कंपलसरी सब्जेक्ट, एज वन ऑफ हर कंपलसरी सब्जेक्ट। सिर्फ एक फीमेल टीचर हैं स्कूल में जो कि इंग्लिश पढ़ाती हैं और इंग्लिश उनका कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब देखो इंग्लिश किस टीचर का जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो फीमेल है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है। तो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये डी के केस में जो हमारे पास इंग्लिश है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसका मतलब डी हमारे पास फीमेल है, तो यहाँ मैं एफ लिख दूँगी। ठीक है, अब आपने सारा टेबल, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ड्रा कर ली है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे आपने टैकल करना है। क्वेश्चन को टैकल करना बाद में आसान हो जाता है, लॉजिक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और क्वेश्चन से सॉल्व सिर्फ लॉजिक के थ्रू ही होना होता है। वो ये क्वेश्चन के बाहर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो क्वेश्चन में ना लिखी हो, आपके पैराग्राफ में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो उस बारे में वो क्वेश्चन पूछ लिया हो। सारी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ के अंदर ही होगी। आपने ये इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से लिखनी। मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ सुनने से फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपने क्या करना है, अब आपने एक दफ़ा पॉज करो वीडियो को, खुद ये सारा लिखो, सारी चीज़ें खुद लिखो, ये सारा ड्रा करो और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आओ। फिर आप एक क्वेश्चन को सुनो, सिर्फ क्वेश्चन को सुनो, फिर उसके बाद आप खुद आंसर सोचो कि क्या आंसर होगा, फिर वो टिक करो, फिर मैच करो कि मैं वही करवा रही हूँ या नहीं। इसी तरह नेक्स्ट को देखो, इस तरह करके आपकी एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो अच्छी प्रिपेयर होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सी इज़ कंपलसरी सब्जेक्ट। सी का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? सी का कंपलसरी सब्जेक्ट देखो, सी का कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास है हिस्ट्री,
सी का कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, फिजिक्स भी नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं है और इंग्लिश भी नहीं है, तो सी का कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास आ गया हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द फीमेल मेंबर इन द ग्रुप। अब मैंने आपको लास्ट जो कंडीशन करवाई थी इसमें मैंने मार्क करवाया था कि फीमेल हमारे पास डी है, क्योंकि वो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख दिया था। तो अब फीमेल मेंबर डी है तो मैं डी कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़, क्योंकि ए बी सी ये कहीं पर भी नहीं हमने मार्क किए, हमने सिर्फ डी को मार्क किया, तो मैंने डी का यहाँ मार्क कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज ऑफ एफ। जैसे एफ के कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, सेम हमारे पास उस तरह के कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। लाइक अगर एफ का हमारे पास कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट हम देखें तो कंपलसरी सब्जेक्ट एफ का हमारे पास यहाँ पर मैथ है और ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स है। तो जिस तरह हमारे पास एफ का कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ है और ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स है, इस तरह का सेम सिनेरियो होना चाहिए कि एफ़ का कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे पास मैथ है और ऑप्शनल सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, तो जो दूसरा टीचर होगा, जो दूसरा हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, वो भी कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ करवाता हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट फ़िज़िक्स करवाता हो। तो अब आप ऑप्शन के अंदर देख लो, अब इसके ऑप्शंस क्या हैं। इसके ऑप्शन आपके पास हैं डी। डी को आप देखो, डी तो आपके पास इंग्लिश करवा रहा है कंपलसरी और यहाँ पर एफ़ जो है वो हमारे पास मैथ्स करवा रहा है कंपलसरी, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। इस तरह बी में भी सब्जेक्ट डिफरेंट है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री है, ये यहाँ पर जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ मैथ्स है और यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आप ई को देखोगे तो सॉरी बी को देखोगे, ए को देखोगे, वहाँ हिस्ट्री है और इंग्लिश है, यहाँ पर मैथ और फिजिक्स है, तो ये वाला कम्बिनेशन भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन बचता है नन ऑफ दीज का, तो नन ऑफ अबव ही यहाँ पर इसका आंसर होगा। आप देखो कि यहाँ पर अगर ई भी होता ना ऑप्शन में, अगर ई भी आपको दिया होता तो वो भी आंसर नहीं होता, क्योंकि ये भी सेम नहीं है। यहाँ पर आप देखो कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ है और यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स है, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स है, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ है, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, सेम नहीं है। उसने हमें सेम पूछा था, इसीलिए अगर एफ ई भी होता तो हमने उसको भी नहीं मार्क करना था, नन ऑफ अबव आना था। कोई भी ऐसी इसमें कोई भी ऐसा टीचर की कंडीशन ही दी हुई जिसमें सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है डिसरिगार्डिंग विच इज़ कंपलसरी एंड विच इज़ ऑप्शनल। अब आपने ये नहीं देखना कि कौन सा ऑप्शनल है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है। हु हैज़ द सेम टू सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन एज एफ, किन के जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो एफ़ की तरह है, यानी जो एफ़ का कम्बिनेशन है सेम वैसा कम्बिनेशन होना चाहिए। एफ़ का कम्बिनेशन सब्जेक्ट कम्बिनेशन सेम होना चाहिए। ये अब ये देखो, ये मैथ करवाता है और फिजिक्स करवाता है एफ़, तो वो सेम होना चाहिए। आप ई में हमने पहले मैंने देखा है कि वो सेम है, सब्जेक्ट तो सेम है, ये भी मैथ और फिजिक्स ही करवा रहा है, बस वो उसने वही बात की है डिसरिगार्डिंग कि आपने नज़रअंदाज करना है कि कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, बस सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो वो हमारे पास ई वाला ऑप्शन है, ई के सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है जैसे एफ के सब्जेक्ट हैं, इस वजह से हमने इसका आंसर ई मार्क कर लिया। बाकी आप चेक कर लो, चाहे ऑप्शन को मैच कर लो। ए के सब्जेक्ट डिफरेंट है, हिस्ट्री और इंग्लिश है, और बी जो ऑप्शन आपको दिया गया उसमें भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन ही डिफरेंट है हमारे पास। उसके अलावा जो डी है उसमें भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन ही डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट। फॉलोइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप है जिनका कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, वो मैंने आपको पहले यहाँ पर करवाया था। देखो आप कौन सा कम्बिनेशन है यहाँ पे, कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, ए भी है इसमें, बी भी इसमें है और सी भी इसमें है, बाकी तो कोई भी नहीं है जिनका कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री हो। तो हमारे पास ए बी और सी है ऐसा ग्रुप। अब आप देखो बाकी कोई भी नहीं है, तो आप सारे ऑप्शंस देख लो। ए सी डी है, इसमें डी नहीं है हमारे पास, तो ये भी कैंसिल। इधर भी बी सी डी है, डी भी नहीं है, सी और डी है, डी नहीं है, ए बी सी था,
तो ए बी सी हम मार्क कर लेंगे। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।